इंडिया की बातें करूँ 3-4 क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले तो आई थिंक साई सुदर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था. साई सुदर्शन का कह रहे थे कि शोल्डर का कुछ प्रॉब्लम है उनको. क्या हो रखा है? एग्जैक्टली कुछ बताया नहीं है. निगल विगल कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है. दैट इज वाई एंड आते आते तक ये 3-4 दिन पहले आई थी न्यूज़ कि साई सुदर्शन के साथ थोड़ी शायद प्रॉब्लम है. पर एंड आते आते तक अभी टेस्ट मैच पास आ चुका है. सब लोग कह रहे हैं कि वो क्लियर हो चुके हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली वो खेलेंगे ही खेलेंगे. एंड आई थिंक स्टिक करना भी चाहिए. हाँ, तो अब ये बात ये ना कि क्या अभिमन्यु ईश्वर के ऊपर दोबारा आया जाए? भाई अगर आपने चांस दे दिया, यू हैव मेड योर चॉइस. देन वही जो हमने पहले कहा था कि एटलीस्ट आप 6-7 इनिंग्स तक टेको एंड फिर मौका दो. उसके बाद नहीं होगा तो फिर नहीं होगा. फिर आप इन द फर्स्ट प्लेस उनके जो गंभीर या फिर सिलेक्टर जिन लोगों ने भी सिलेक्ट करा है, फिर आप उस पर सवाल उठा सकते हो. क्योंकि जिस आदमी की फर्स्ट क्लास एवरेज ही 37-39 की है और आपने अभिमन्यु ईश्वरन जो अभी इंडिया को कप्तान कर रहे थे, आपने उनको बैठा के इनको खिलाया. तो एग्जैक्टली अब आप बताओ भाई क्या रीज़न था एग्जैक्टली खिलाने का. अब आपका वाइब है या वॉट एवर इट इज़, बट इट कॉस्टेड अस द सीरीज देन. तो फिर आप बाद में उन पर सवाल उठा सकते हो. बट अगर आपने एक बार चांस दे दिया, यू हैव टू स्टिक विद हिम. ओके. एंड मैं भी एग्री करता हूँ. फर्स्टली मुझे लगता है कोई भी बंदा अगर डेब्यू कर रहा है उसको सिर्फ एक मैच को ड्रॉप नहीं करना चाहिए. सेकेंडली, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर साई सुदर्शन टू स्कोर अ टेस्ट 100. हाँ, एज बैस्टन. हाँ या स्टेटमेंट दो यहाँ पे और अपनी पोजीशन पूरी सीरीज के लिए सील कर दो. बेस्ट ग्राउंड फॉर दैट. अगर आप अपने सेकंड टेस्ट मैच में आती 100 मार दोगे, इट्स स्टिल अ ग्रेट स्टार्ट. आजकल पीपल हैव बीन स्पॉइल्ड कि हम लोग पहले मैच में 100 क्यों नहीं मार के दिखाया, बट एक्चुअली अगर दूसरे मैच में 100 मार रहे हो, इट्स जस्ट एज गुड. तो आई थिंक कंडीशंस विल आल्सो फेवर हिम. ही शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. सेकंड जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि एक डिबेट होने वाली है, करुण नायर के ऊपर है कि क्या उनको हटा के हमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी को रखना चाहिए. बिकॉज इट इज, एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ करुण नायर्स बैटिंग, बट क्योंकि बुमराह भी मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, क्या पेसर्स पे हमारे पास और ऑप्शन हो जाए ताकि कहीं ना कहीं वो वर्कलोड शेयर हो जाए. अगर एक चीज से विकेट ना आ रहा तो कोई दूसरे बंदे को ट्राई कराया जाए. उस टेम्पटेशन में भी क्या से इवन करुण नायर का मान लो 30 रन भी मारे होते अच्छे, तब भी क्या उनको रिप्लेस कर देना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी से? प्लस लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी से ऑल यू वांट, ही डिड लुक मच मोर कॉन्फिडेंट whenever he was batting in test matches. हाँ, मतलब वैसे भी देखो जो पूरा नैरेटिव था कि हमने 100 मारी उसके बाद 100 फेल करे, पर वो 100 मारने से पहले जो भी उनकी 4-5 इनिंग्स आई थी उन सब में उनने क्विक फायर 40s 50s मारे के थे. साथ खेला. हाँ, तो आई थिंक परफॉर्म तो उनने एज अ बैटर करा था. मैं वही बोलूंगा यार कि अगर एक आदमी 7-8 साल बाद कमबैक, 6-7 साल बाद कमबैक कर रहा है एंड उसको मौके कम मिले हैं, ये बात तो है भाई. मतलब तो अगर फिर से वही चीज करोगे, मौके कम देगी. ओवरऑल उसका 363-364 समथिंग पूरा टोटल था नंबर ऑफ रन्स इन टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया, एंड 303 के आसपास तो उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में मार दिए थे. तो लाइक क्या प्रोफाइल थी एग्जैक्टली, हंसी आ रही थी देख के. तो गंभीर ने इतने टाइम बाद लिया करुण नायर को, प्लस वो जो पूरी उनकी जब वो स्क्वाड के साथ सब खड़े हुए थे जो भी हडल होता है उनको, उसमें जब वो बातें कर रहे होते हैं तो गंभीर ने एक एक करके सबका नाम लिया था. गिल को कप्तानी के लिए वो कॉन्ग्रेचुलेट करा था. ऋषभ पंत को लीडरशिप फिगर में आने के लिए आपने कॉन्ग्रेचुलेट करा. फिर आपने साई सुदर्शन को कैप दी थी तो आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा था. फिर आपने करुण नायर का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली आफ्टर सो मेनी ईयर्स. तो आई थिंक गंभीर ने ऐसा बोला है, तो आई होपफुली, मैं साई सुदर्शन के लिए कह रहा हूँ, आई थिंक यार एक आदमी जो इतने कम टेस्ट मैचेस खेला हो, करुण नायर, उनको भी फिर मौके देने चाहिए. और मैं वही कहूँगा कि अगर इवन इफ इट मीन्स कि करुण नायर फेल्स मिजरेबली इन द सेकंड टेस्ट, ही स्टिल डिजर्व्स टू प्ले इन द गेम. आप सिर्फ एक टेस्ट मैच के बाद हटाने के लिए उनको कमबैक नहीं कराया. अगर यही करना था तो स्क्वाड में मत लेते एंड जबरदस्ती में जो सरफराज खान को निकाल रखा है उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते. एंड सेकेंडली मैं ये बात जरूर मानता हूँ, आई थिंक वी वुड बी मिसिंग श्रेयस अय्यर. We would be missing Shreyas Iyer in this test match now. In this series. अगर करुण नायर नहीं चलते हैं तो. नंबर 6 पे तो अय्यर वैसे भी नहीं खेलने वाले यार. वो 5-6 हो जाएगा, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मुझे ऐसा लगता है जिस फॉर्म में वो है, जो कॉन्फिडेंस वो लेके आते हैं मोर इम्पोर्टेंटली, और जो पिचेस जैसी हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्या पता फेल कर जाते हैं. बट आई थिंक जिस मेंटल स्पेस में भी वो है ना, फर्क पड़ता मुझे लगता है. आईपीएल के दौरान भी है, आईपीएल के जस्ट बाद भी आई थिंक भाई क्लियर तो था ही, जब वो सीरीज के स्क्वाड अनाउंस भी हुई थी कि कायदे से श्रेयस अय्यर शुड हैव बीन इंक्लूडेड. आई थिंक सब लोगों ने सवाल उठाए भी थे इस बात पे. बट मैं वही बोलूँगा यार, मतलब अगर करुण नायर को चूज करा है इन लोगों ने, आई डोंट थिंक कि द डिसीजन इन इटसेल्फ वाज रॉन्ग.
हाँ सिलेक्ट करना सही था उनका। वो मैं कह रहा हूँ अगर हाँ, दिस fail डज करते हैं नॉट तो- टर्न आउट टू बी द वे वी एक्सपेक्टेड या इन दिस सीरीज, वो चीज दोबारा दिमाग में आएगी कि श्रेयस अय्यर अगर होते, कह सकते हैं क्योंकि इफ ही परफॉर्म्स, भाई लुक एट द बैटिंग लाइनअप कितनी सॉलिड लग रही है विद पंत एट 5 एंड श्रेयस एट 6 और वाइस वर्सा। या डेप्थ भी ऐसा लगता है ऑल ऑफ अ सडन की थोड़ी ज्यादा लग रही है देखने में, बिकॉज करुण नायर वी आर स्टिल नॉट श्योर। होपफुली करुण नायर ये सारे डाउट्स को एंड कर देते हैं इस सेकंड टेस्ट मैच में आके, 100 बना दे तो क्या ही बात होगी। बट नीतीश कुमार रेड्डी का जो डिबेट है पूरा, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो नंबर 6 पर ही होंगे। हाँ, क्या एक और चेंज हो सकता है कि हम करुण नायर को खिलाएं एंड जडेजा की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 7 पर लें, बिकॉज नंबर 8 पे कुलदीप यादव की भी बात करनी है हम लोग। हाँ, मैंने जितना सुना है जर्नलिस्ट से, वो तो कह रहे हैं कि जडेजा खेलेंगे। आई थिंक इस पिच पे 2 स्पिनर होने चाहिए तभी या तभी शायद रेड्डी का रोल इतना है भी नहीं इस वाली पिच पे। हो सकता है आई थिंक मेरे हिसाब से जडेजा खेलने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने बात करी थी, मैंने पहले बोला भी था कि कैसे ये शायद उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आया उनसे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि शोएब बशीर ने ज़्यादा विकेट ले लिए थे उनसे, कैच भी छोड़ दिया था उनने एक, प्लस वही बैटिंग में एक में नॉट आउट थे, पर पहले वाले में नहीं कर पाए थे वो ज़्यादा कुछ। तो वी वांट मोर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सीनियर मोस्ट गाय इन आवर टीम। बट वही बात है कि 8 टेस्ट मैच या अगर आप हटा देते उनको तो थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाता। एंड मे बी ये जो पिच है, जो हम कह रहे हैं कि घास भी कम होगी यहाँ पे, एंड दैट इज़ वाई कुलदीप यादव का पॉइंट आ रहा है। एंड जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि शायद जडेजा तो नहीं हटेंगे, कुलदीप यादव का देखना अभी आएंगे या टीम के अंदर या नहीं आएंगे। तो मे बी वो भी सजेस्ट कर रहा है कि शायद 2 स्पिनर्स होने चाहिए टीम में इस पूरे एज बैट्समैन में खेलने के लिए। नहीं, आई थिंक एज बैट्समैन में जैसा रहेगा कंडीशन, ड्राई पिच होने वाली है, श्योरली 2 स्पिनर होने चाहिए। फॉर दैट टैक्टिकल रीजन मुझे लगता है कि नंबर 7 पे भी डिबेट नहीं होगी। नीतीश कुमार रेड्डी का कोई भी स्कोप आने का तो वो सिर्फ करुण नायर के ऊपर ही है। बाकी टेस्ट मैच में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट डिबेट ऑफ कोर्स, क्या शार्दुल ठाकुर की जगह पे कुलदीप यादव को आना चाहिए? काफी लोगों ने ऐसा बोला है कि हम लोग एक विकेट टेकर बहुत मिस कर रहे थे, एंड कुलदीप यादव, जडेजा, तुम ये सोचोगे जडेजा कुलदीप दोनों बॉलिंग कर रहे होते हैं 5वें दिन पर, इंस्टेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज फ्रॉम द अदर एंड। प्लस मतलब अगर बुमराह नहीं होने वाले इस टेस्ट मैच में, एक एक्स फैक्टर चाहिए, तो एक्स फैक्टर चाहिए, एक विकेट टेकर हमें चाहिए जो कि निकाल के दे हमें। एंड कुलदीप यादव बीइंग द लेग स्पिनर, जो कि वैसे ही टांगे खुल जाती है भाई इंग्लिश बैट्समैन की उनके सामने, स्पिनर्स के अगेंस्ट कभी भी हिस्टोरिकली इंग्लैंड अच्छा नहीं करते। प्लस ये पिच भी शायद उनको फेवर करेगी। नथिंग अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, क्योंकि मैं वही कहूँगा यार, शायद उनको यूज़ ढंग से नहीं करा गया था। ऑल्दो बैटिंग में उनने जो गुड़गोबर करा था वो उनके ऊपर ही है, क्योंकि बैटिंग में सिर्फ आप पे ही ब्लेम जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। कुलदीप यादव, आई थिंक समवन हु कैन ऑल्सो, वी कैन काइंड ऑफ ट्रस्ट हिम विद द बैट। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा अभी मैं इस चीज के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे लगता है जो पिछले साल इंग्लैंड में सीरीज हुई थी उसको देख के थोड़े लोगों ने ज्यादा कर दिया, ट्रस्ट करा है। एंड बातें भी एक्चुअली बहुत निकल के आती है ना, जो रोहित शर्मा बोलते हैं कि मैंने बोला बैटिंग पे काम कर, तो लोगों को लगता है अच्छा बातें हो रही मतलब इंप्रूव कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड क्या होता है, प्रैक्टिस में क्या होता है, उसमें बहुत फर्क है। प्लस वॉट एवर इट इज, मतलब यार हम लोग अपने पूरे लास्ट टेस्ट मैच की हार को भी देखेंगे तो प्राइमरीली शायद हम लोग अपनी जो ब्लेम करेंगे वो बॉलिंग पे करेंगे, क्योंकि हमने रन काफी बनाए थे। हमने 371 का टारगेट दिया था लास्ट डे पे चेस करने, मतलब बॉलिंग में भी वही है ना, क्या कैचेस पकड़ लेते तो शायद बॉलिंग के फिगर्स ही लोगों के बेटर लगते हैं, हो सकता है। मेन आई थिंक बात क्या ये मैं एग्री करता हूँ कि टेल एंडर्स का रन बनाना इज द इजीएस्ट एक्सक्यूज। एक्चुअली में तो प्रॉब्लम थी वो कैचेस की थी, कैचेस या फिर मतलब सिराज से वही विकेट थोड़ा मतलब बेहतर अगर परफॉर्मेंस, प्रसिद्ध कृष्णा वही अपना हिट द डे ट्राई कर रहे थे। टेल एंडर्स का रन बनाना शुड बी द सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी, इससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो अगर बॉलिंग में हमें हेल्प चाहिए अपनी एक्स्ट्रा इस बार, कंसिडरिंग कि बैट्समैन हमारे वैसे ही परफॉर्म करेंगे, तो वी नीड अ गाय लाइक कुलदीप यादव जो कि विकेट निकाल के देगा हमें। मुझे भी लगता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पिच एंड एक वो टाइम आ गया कि हम लोग उस स्ट्रैटेजी पर जाएं ओवरसीज कि हमें 4 विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए। आई थिंक कुलदीप यादव शुड बी प्लेइंग। प्लस पता क्या होता है, लेग स्पिनर्स के लिए ना पिच कैसी है डज नॉट मैटर। इफ अ लेग स्पिनर हैज कंट्रोल, जो कि लेग स्पिन इज वन ऑफ द टफेस्ट स्किल सेट टू मास्टर इन क्रिकेट। जब बैक ऑफ द हैंड बॉल को आप रिलीज करते हो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक लेग स्पिनर के साथ जिसका कंट्रोल है अपनी बॉल के ऊपर, उसको किसी पिच पे खिलाओगे ना, ही वुड बी लीथल बिकॉज लेग स्पिनर्स डोंट नीड द पिच फॉर टर्न।
फिंगर स्पिनर्स को चाहिए होती है पिच की जरूरत। लेग स्पिनर्स हर पिच पे बॉल टर्न कराएंगे। आप टाइल्स के ऊपर अपने घर पे बॉलिंग करोगे ना, लेग स्पिन वो भी टर्न करेगी। हाँ या तो अगर इफ एंड कुलदीप यादव डज हैव द सुप्रीम कंट्रोल वी ऑल सी, व्हाई नॉट हैव हिम इन द टीम। मुझे लगता है ये टाइम आ गया। एंड जो लास्ट 2 और मैं चेंजेस की बातें करूंगा, बुमराह क्योंकि अगर जाएंगे, कौन आने चाहिए उनकी जगह पे सबसे पहले? थिंक कायदे से तो अर्शदीप आने चाहिए एंड वुड लव टू सी दैट गाय परफॉर्म हियर, क्योंकि एक वो स्विंग लेके अगर आएंगे, लेफ्ट आर्म एंगल भी उनका आएगा, तो एक एक्स फैक्टर अगेन अर्शदीप इज ऑल्सो एन एक्स फैक्टर, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग लेफ्ट आर्मर भाई जो सीमर हो, हमने कहाँ ही इतने टाइम से देखा है अपने टेस्ट मैचेस में इंडिया के, क्योंकि हमारे पास सारे वो राइट हैंडेड ही हैं। बहुत डिफिकल्ट है कि एक लेफ्ट आर्म आ जाए यहाँ पे। तभी T20 वर्ल्ड कप में भी अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।